हेलो दोस्तों, मैं शंकर लाल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने बीएससी वाला सीकर पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपका जो एस एक सब्जेक्ट है, आपका मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण को किस प्रकार से प्रभावी बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। गेस पेपर साथ में डिटेल से करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं एग्जाम की तरफ से, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, कौन से नहीं रहने वाले। आप बीएससी वाला सीकर को क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल है आपका बीएससी वाला सीकर चैनल को क्या कर लीजिए, आप फॉलो कर लीजिए। क्लियर है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक रात पहले पढ़कर पास करने वाली रहने वाली है। और साथ ही साथ जो एग्जाम हो चुकी है, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास देखकर जाते हो तो आकर रिव्यू जरूर दिया करो कि पेपर कैसा रहा कैसा नहीं रहा ना। बाद में यार याद रखना, जो हम क्या करवाते हैं कि ये गेस पेपर बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? गेस पेपर बनाते हैं। गेस पेपर पहले पाने के लिए है ना, जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना, वो पहला गैस पेपर हम कहाँ पर डालते हैं? हंसराज बादरिया और नितेश चौधरी वाली इंस्टाग्राम आईडी पर डालते हैं। और साथ ही साथ बीएससी वाला सीकर पर लाइव भी करवाते हैं, ऑफलाइन भी करवाते हैं। और साथ ही साथ शेखावटी एग्जाम अड्डा यूट्यूब चैनल, इनको क्या कर लीजिए, आप फॉलो कर लीजिए। क्योंकि अगले आने वाली एग्जाम है उनकी सारा का आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पेपर मिलेगा। हुबहू हुबहू तो बिल्कुल 70% हुबहू पेपर मिलने वाला है। ठीक है जी, है ना। उनके आधार पर पीछे वाले पेपर है, उनके आधार पर पेपर आपको गैस पेपर दिए जाते हैं, जिसमें आपको बहुत मदद मिलती है ना। ठीक है, पेपर पाने के लिए चलते हैं अब आगे। आगे और क्या क्या रहने वाला है, तो आगे अगर बात करूँ तो बीएससी बाई एके सर, इस आई मेंबरशिप के लिए ज्वाइन कर सकते हो आप। मेंबरशिप मेंबरशिप किस लिए? मेंबरशिप सारे के सारे पेपर एक साथ एक जगह है पाने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट, अब जो संप्रेषण आपका जो कम्युनिकेशन है, इसके बारे में जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, वो कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्या रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाले, एक बात करने वाले हैं। बस बने रहे। संप्रेषण संचार की परिभाषा दीजिए ना, कम्युनिकेशन की परिभाषा दीजिए। संप्रेषण या संचार क्या होता है? तो मानवीय विचारों को, स्मृतियों को, स्मृति शब्दों और पत्रों संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान ही क्या होता है? संप्रेषण होता है। एक व्यक्ति के द्वारा अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करता है वही क्या होता है? संप्रेषण होता है। या अपनी बात को अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाना ही क्या है? संप्रेषण है। संप्रेषण या संचार, कम्युनिकेशन जो है आपकी की दो विशेषताएं लिखी है। कम्युनिकेशन जो है आपका वो, इसकी दो विशेषताएं कौन कौन सी है? तो सूचना आदान प्रदान करना और समझ का विकास। एक तो आपका सूचना का आदान प्रदान और एक आपकी समझ। ऐसे नहीं है कि ऐसे सूचना का आदान प्रदान, इसमें सूचना, विचार, भावनाएं, आदेश, निर्देश आदि का आदान प्रदान होता है। समझ के विकसित संप्रेषण का उद्देश्य केवल सूचना भेजना ही नहीं है, बल्कि प्राप्तकर्ता द्वारा उसे ठीक प्रकार से समझना भी है। क्या बोल रहा है कि संप्रेषण का अर्थ, उद्देश्य केवल इतना ही नहीं कि अगले के पास भेज दिया, अगला क्या समझ रहा है। आप जैसे बोल दिया कि रुको, क्या बोल दिया? रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। आपने बोला रुको मत जाओ, लेकिन उसने पढ़ लिया यहाँ पर चंद्र कोमा लगा के कि रुको मत जाओ, पढ़ लिया कि रुको मत जाओ। तो गलत। आपने बोला है कि रुको, रुको मत जाओ, लेकिन उसने समझ लिया कि रुको मत जाओ, तो चलिए जिस गया काम आपका, तो है ना। तो समझ का विकास भी होना जरूरी है। जो संप्रेषण कम्युनिकेशन है, वो सामने आपके द्वारा भेजा गया संदेश या आपके द्वारा कही गई बात सामने वाला को भी क्या होनी चाहिए? पूरी तरीके से ठीक ठीक समझ में आनी चाहिए। तभी क्या होता है? प्रभावी संप्रेषण होता है, प्रभावी या इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मौखिक संप्रेषण। क्या है मौखिक संप्रेषण? है ना। मौखिक संप्रेषण क्या है? मौखिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण जिसमें संदेश का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है। अपने विचारों को एक बातचीत करके बोलकर दूसरे के पास में क्या करना, जैसे कि मैं मेरे विचार आपके समक्ष रख रहा हूं, तो वो क्या होता है? मौखिक संप्रेषण होता है। अमौखिक संप्रेषण, अमौखिक संप्रेषण आप लिख कर दे सकते हो। देख जो क्या लिख रहा है, क्या है? अमौखिक संप्रेषण, संप्रेषण वह संप्रेषण है जिसमें संदेश बिना शब्दों जैसे हाव भाव, संकेत, शारीरिक भाषा के माध्यम से दिया जा सकता है। जैसे कि आप ऐसे भी दे सकते हो अगर आप माहिर हो ऐसी चीजों में, है ना। अगले की हम बात करें, अगला कौन सा रहने वाला आपका? तो अगले की हम बात करें तो अगला है कि
काइनेसिक्स है ना। काइनेसिक्स क्या है तो याद रखना, काइनेसिक्स शारीरिक हाव भाव जैसे हाथ हिलाना, चलना, कंधे पर हाथ रखना आदि माध्यमों से होने वाला अमौखिक संप्रेषण। यहीं पर एक भाई कंधे पर हाथ रखे तो क्या लगता है मैं दुनिया का सबसे मजबूत हूँ, यहीं पर एक पिता हाथ कंधे पर हाथ रखे तो कि पिता को हम पर भरोसा है, यहीं पर एक दुश्मन कंधे पर हाथ रखे तो होने वाला जो संप्रेषण होता है हमारे माइंड में जो चलता है, एक चलना, हम किस प्रकार से चल रहे हैं, चलने से भी क्या होता है कि हमारे हाव भाव पता चलते हैं। और साथ ही साथ हाथ हिलाना, जैसे कि हमने एक तो ऐसे किया तो बुला रहे हैं, एक ऐसे किया ऐसे करते हैं ना, वही वो क्या होता है काइनेस होता है, क्या होता है काइनेसिक्स होता है, क्या होता है काइनेसिक्स होता है। फिर है पैरा लैंग्वेज, ये पैरा लैंग्वेज कौन सी होता है, क्या तात्पर्य है, सारा का सारा याद रखना। मैं गैस पेपर करवा रहा हूँ, गैस पेपर जो गैस पेपर हंसराज जी के द्वारा बनाया गया है उसी का यहाँ पर क्या होता है पूरा का पूरा सॉल्यूशन होता है। पैरा लैंग्वेज का तात्पर्य क्या है, पैरा लैंग्वेज का तात्पर्य बोलने के तरीके से जिसमें आवाज का टोन, पिच, गति और वॉल्यूम शामिल है, न बोले गए शब्दों से भी। क्या है जिसमें आवाज की टोन की आप किस प्रकार बोल रहे हो, अगले वाले को कैसा समझ में आ रहा है। पिच, पिच का मतलब है कि आवाज आपके किस व्यक्ति के सामने कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। गति, जैसे कि आपको कोई बात कहनी है, आपने जल्दी जल्दी बता दी, अगले वाले को समझ में नहीं आया, तो गति का ले का भी ध्यान रखा, वॉल्यूम का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वॉल्यूम आपकी किस प्रकार की होनी चाहिए। क्लियर है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है पोरेमिक्स, है ना। प्रोक्सेमिक्स, प्रोक्सेमिक्स, प्रोक्सेमिक्स क्या है, प्रोक्सेमिक्स, प्रोक्सेमिक्स दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच शारीरिक दूरी का अध्ययन है जो उनके बीच रिश्ते और संदेश का अर्थ प्रभावित करते हैं। किसकी बात कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, लॉन्ग डिस्टेंस। दो व्यक्तियों के बीच में शारीरिक दूरी है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अपने रिश्ते को बचाने या संदेश को अर्थ प्रभावित कर रहे हैं। प्रार्थना करो ना, व्हाट्सएप पर है, दूरी है, शारीरिक दूरी है लेकिन आप लगे रहते हो, वही। औपचारिक संप्रेषण क्या है, औपचारिक संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण आपका संप्रेषण है जो एक संगठन के भीतर आधिकारिक चैनलों और निर्धारित नियमों की पालन करता है। औपचारिक संप्रेषण वह होता है, क्या बोल रहा है कि एक संगठन है और उसके भीतर आधारिक नियम बनाए गए, आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस प्रकार इफेक्टिव बोलना है। ठीक है। अगले की हम अगर बात करें तो अगला रहने वाला है संप्रेषण की कोई दो यांत्रिक बाधाएं। यांत्रिक बाधाएं कौन कौन सी होती है, एक तो खराब उपकरण और तकनीकी खराबी, जैसे कि ना यांत्रिक मोबाइल, मोबाइल से होते हैं यांत्रिक आपके पहले, ठीक है। तो खराब उपकरण जैसे टूटे हुए फोन, खराब माइक्रोफोन, पुराने कंप्यूटर जैसे उपकरण प्रभावी संप्रेषण में बाधा डाल सकते हैं। कंप्यूटर का कीबोर्ड खराब है तो आप मान लो कि एक दो बटन खराब है, उसमें एस आर बी है, इस प्रकार के एक दो बटन खराब है तो आप पूरी बात नहीं लिख पाते हो। टूटा हुआ फोन है तो वैसे ही, और खराब माइक्रोफोन है तो अगले वाली की तो आवाज आ रही है लेकिन आप अपना संप्रेषण उसके पास में नहीं भेज पा रहे हो। तकनीकी खराबी कैसे, जैसे नेटवर्क की समस्या, कहीं पर हम जाते हैं, कहीं कहीं ये फेस होती है कि वहां पर नेटवर्क समस्या चलती रहती है जिससे क्या होता है आवाज कट कट कर जाती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति जो जिसके पास हमारी सूचना पहुंचाना चाह रहे हैं वो ठीक तरीके से उस सूचना को समझ नहीं पाता है ना। इंटरनेट धीमा होना या सॉफ्टवेयर क्रैश होना, यांत्रिक बाधाएं, याद रखना, इंपॉर्टेंट कर लेना चाहिए, याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट आपके लिए है, नेक्स्ट है संप्रेषण के उपकरण के रूप में अश्रवण, जो लिसनिंग है वो क्या है, अश्रवण। लिसनिंग क्या है तो याद रखना, अश्रवण जो है का अर्थ है सक्रिय रूप से पूरी तरह से संदेश को सुनना और समझना, न कि केवल ध्वनियों को सुनना। कई कई बार देखते हैं ना हम, जिसको बात बता रहे थे ऐसे ऐसे करता रहता है, वो केवल और केवल सुनता रहता है, केवल ध्वनियों को सुनना है, न कि केवल ध्वनियों को, संदेश को पूरा सुनता है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, इसके हाव भाव क्या है। संदेश हम हमारे बोलने से क्या होता है कि हमारे बोलने से हम ही किसी व्यक्ति के सामने कुछ बोल रहे हैं तो हमारे बोलने के तरीके से भी पता चलता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, इस संदेश में कितनी सच्चाई है कितनी असच्चाई है, ये सारा का सारा हमारे बोलने के हाव भाव के तरीकों से भी क्या होता है पता चलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो संप्रेषण की प्रकृति क्या है, संप्रेषण की जो आपका कम्युनिकेशन है इसकी प्रकृति क्या है, तो संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया, संप्रेषण हमेशा चलता रहता है, बातचीत हमेशा चलती रहती है, कभी भी नहीं रुकती है, इसलिए क्या है गतिशील प्रोसेस है, एक कंटिन्यूटी प्रोसेस है। ठीक है। संप्रेषण संचार की प्रकृति में कोई कई मुख्य बिंदु शामिल है, कौन कौन से, यह एक सतत
एवं गतिशील प्रक्रिया है, न कि कोई स्थिर कार्य है। ऐसा तो है नहीं कि संदेश भेजा तो वो वहीं रुक गया। बात जैसे कि हमारे परदादाओं ने जो बोली सीखी थी वही हम सीखे हैं, इससे आगे वाली पीढ़ी को भी यही बोली सिखाएंगे। ये क्या है, हमारे विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का तरीका, वही क्या है, संप्रेषण। क्या है, संप्रेषण है। इसमें सूचना, विचार, दृष्टिकोण, भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना शामिल है ना। एक अपने भावनाओं, विचार, सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसका मुख्य अर्थ है साझा करना। लैटिन भाषा जो कम्युनिस्ट शब्द है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। पूछा जा सकता है संप्रेषण की उत्पत्ति किससे हुई है, तो कम्युनिकेशन जो है आपका, है ना, जो कम्युनिकेशन जो है आपका, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है संप्रेषण। क्या होता है, संप्रेषण। संप्रेषण होता है, और इसका क्या होता है, संप्रेषण साझा करना। क्या होता है आपका, साझा करना। याद रहेगा। अगला कि यह केवल सूचना के संचरण से संबंधित नहीं है, बल्कि समझ पैदा करने की प्रक्रिया भी है। समझ, याद रखना है इन बातों को, एक एक बातों को नोटेड रखना। व्यक्ति एवं व्यवसायिक जीवन में संप्रेषण का महत्व क्या है, एक तो व्यक्तिगत, है ना, एक तो व्यक्तिगत और एक है व्यवसायिक। इन दोनों में संप्रेषण का क्या महत्व है। संप्रेषण व्यक्तिगत और व्यवसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। भाई बिल्कुल है। अगर हम ठीक तरीके के बोलेंगे, व्यक्तिगत में तो ठीक तरीके से बोलेंगे और अपना प्रभाव दूसरे पर छोड़ेंगे, तो अपने आप लोग हमारी और क्या होंगे, आकर्षित होंगे। व्यवसाय में अगर हम संप्रेषण को काम में लेंगे, ठीक तरीके से कर्मचारियों से ठीक तरीके से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, उनको सलाह देंगे, उनको उनके उत्साह वर्धन करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो कंपनी में कार्य है वो अधिक रोचक होगा, है ना। इसमें क्या करा, व्यक्तिगत जीवन में प्रभावी संचार कौशल मजबूत रिश्ते बनाने के विश्वास और समझ को बढ़ावा देते हैं। दूसरा, व्यवसायिक जीवन में यह ग्राहक संबंधों को बेहतर बनाता है, जुड़ाव बताता है और नेताओं को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाता है, गलत फहमियों को कम करता है और उत्पादकता में वृद्धि करता है। यह संगठनों को अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, सरकार के प्रति सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करता है। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट क्या है, तो ये जो करवा रहा हूँ 10 नंबर वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण की प्रक्रिया कौन कौन सी, माध्यम, है ना, माध्यम, मीडियम क्या क्या हो सकते हैं, संप्रेषण कम्युनिकेशन के जो मीडियम है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो याद रखना, एक तो संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रेषक होता है, भाई प्रेषक तो होगा, फिर संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि, फीडबैक। क्या आपका, फीडबैक, फीडबैक होना जरूरी है। क्लियर है। संप्रेषण की प्रक्रिया निम्न चरण होते हैं। वह आपके पास में प्रेषक होगा, सेंडर होगा। सेंडर होगा तो सेंडर क्या करेगा, वह व्यक्ति जो संदेश भेजता है। और फिर क्या होगा, संदेश। अब सेंडर होगा तो संदेश भेजने वाले के पास संदेश होगा। भाई आपके पास में क्या बात हो रही है, आप व्हाट्सएप पर करते हो ना, आप भेजने वाले हो, लेकिन आपको पता है कि क्या भेजना है, तभी तो भेज पा रहे हो, है ना। संदेश यह वह जानकारी, विचार, भावना है जिसे साझा किया जाना है। यह लिखित, मौखिक और अशाब्दिक हो सकता है ना। लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, अशाब्दिक हो सकता है। मैसेज, मैसेज के बाद में मीडियम होगा आपका, है ना, चैनल या मीडियम होगा, माध्यम होगा। भाई वह तरीका जिससे माध्यम संदेश भेजा जाता है वह क्या कहलाता है, मीडियम। जैसे बोलना, लिखना, चित्र, ग्राफ, इमोजी भेजो ना व्हाट्सएप पर, इमोजी भेज रही भी अपनी फीलिंगा दूसरा के साथ कहीं ग्राफा शेयर करा। फिर है प्राप्त करता, प्राप्त करता तो होना जरूरी है, नहीं तो संदेश किसके पास भेजेंगे भाई, है ना। तो रिसीवर, रिसीवर वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है और अपनी क्षमताओं के अनुसार समझता है। वही बात है, प्राप्त करता समझने वाला होना चाहिए। आपने बोला कि रुको मत जाओ, है ना, रुको मत जाओ, लेकिन उसने पढ़ लिया कि रुको मत जाओ। वही प्रतिपुष्टि, अब फीडबैक, फीडबैक में प्राप्त करता प्रतिक्रिया जो प्रेषक बताती है संदेश समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया तो ठीक तरीके से आंसर आएगा, नहीं समझ में आया तो वही है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट की बात करें तो संप्रेषण की प्रक्रिया, ये तो वही आगे भी। अगली बात करते हैं, संप्रेषण के रूप कौन कौन से हो सकते हैं। तो संप्रेषण के मुख्य रूपों में मौखिक और अमौखिक है। संप्रेषण के रूपों में विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मौखिक संप्रेषण शब्दों का उपयोग बातचीत करना जैसे लिखित और मौखिक दोनों रूप में शामिल हो सकते हैं। अमौखिक समय बिना शब्दों के संचार जैसे हाव भाव, शारीरिक भाषा आदि इशारों से समझाना अमौखिक होता है। औपचारिक संप्रेषण संगठनात्मक, जो आपका संगठनात्मक पदानुक्रमण के भीतर आधिकारिक चैनलों के माध्यम से होता है। अनौपचारिक संप्रेषण अनौपचारिक सामाजिक बातचीत या ग्रेप वाइन के माध्यम से होता है।
नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट है मौखिक एवं अमौखिक संप्रेषण। संप्रेषण में अर्थ क्या है? मौखिक संप्रेषण शब्दों का उपयोग करता है, जबकि अमौखिक संप्रेषण संकेतों का उपयोग करता है। जैसे आपने इमोजी भेजी और ये आपका मौखिक संप्रेषण बोलकर अंतर इस प्रकार है। मौखिक इसमें विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बोले गए या लिखे गए शब्दों का उपयोग किया जाता है। और अमौखिक इसमें शाब्दिक संकेतों, चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा या हाव भाव, टोन आदि को शामिल है। टोन, पापा की, पापा बात करते हैं, हम देखते हैं पापा बात करते हैं तो क्या होता है, पापा अगर हंसकर बात करे और पापा की आंखों से हाव भाव से पता चल जाता है हमें कि यह किस तरफ जाने वाला है। मौखिक संप्रेषण आमतौर पर अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट होता है। मौखिक संप्रेषण, अमौखिक संप्रेषण अक्सर मौखिक संदेश के अर्थ को सुदृढ़ करता हुआ है या बदल देता है। कहीं पर तो इसे बदल जाती है और कहीं पर ही है समझ में आ जाती है। ठीक है, औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है? तो औपचारिक संप्रेषण संरचित होता है और अनौपचारिक संप्रेषण असंरचित होता है। इसमें क्या, औपचारिक से यह पूर्व निर्धारित चैनलों पर आधिकारिक पदानुक्रम का पालन करता है। इसका उपयोग नीतियों, नियमों, अधिकारियों की घोषणाओं को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। अनौपचारिक संप्रेषण यह सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है और किसी भी दिशा में स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो सकता है। इसे ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करें, संप्रेषण के आधुनिक रूपों की बात कीजिए। तो संप्रेषण के आधुनिक रूप, संप्रेषण आधुनिक जैसे कि ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आपकी सोशल मीडिया है ना, यूट्यूब है, आपका यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आपका इंस्टा है, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप है, ये सारी की सारी सोशल मीडिया जितनी भी है ये सारे के सारे आधुनिक ये रूप प्रौद्योगिकी और उपयोग करके दूरी समय बाधाओं को दूर करते हैं। वीडियो कॉल में हम यहीं बैठे ही बाहर की विदेशी कंट्रियों में जो बैठे हुए हैं हमारे रिश्तेदार, उनसे क्या कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ईमेल लिखित संचार है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मौखिक और अमौखिक संचार संयोजन है। वीडियो कॉल याद आ गया, मौखिक तो किस प्रकार बातें करके हैं, अरे अमौखिक किस प्रकार रात को रजाई में लेटे लेटे हैं, कत्ती जहर हो रहे हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विशाल दर्शकों तक पहुंचाता है। क्लियर है? चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है संप्रेषण की भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या कर। संप्रेषण की एक तो भौतिक और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी और फिजिकली दोनों क्या कौन कौन सी होती है? तो भौतिक बाधाएं बाहरी होती है जो बाहर से दिखाई देती है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो आंतरिक होती है। ये क्या क्या होती है? तो भौतिक बाधाएं ये पर्यावरण और भौतिक वातावरण से संबंधित है, जैसे कि शोर, खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी, दूरी या खराब समय। जैसे शोर हो रहा है तो हम कितना भी जोर से गड़गड़ कर ले वो नहीं सुनाई देगा। खराब नेटवर्क होगा तो कनेक्टिविटी होगी, तो जैसे कि व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं या वीडियो कॉल आ रखा है, नेटवर्क नहीं है तो चिप चिप के चलता है ना वो, वैसे ही दूरी, और दूरी होगी तो आवाज लगा नहीं पाएंगे। खराब समय होगा तो संप्रेषण गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना? मनोवैज्ञानिक बाधाएं कौन कौन सी हो सकती है? यह व्यक्तियों के मन की स्थिति से संबंधित होती है। जैसे पूर्वाग्रह, जैसे हमने कोई बात बोली और वो पूरे मानसिक रूप से तैयार नहीं है और बात को सुने भी नहीं, अगर जवाब दिया तो वो क्या होगा, अधूरा संप्रेषण होगा और वो अपना सही पक्ष नहीं रख पाएगा। ठीक है, पूर्व कल्पित विचार, पहले से विचार वो बना लेता है। ध्यान की कमी और या भावनात्मक स्थिति, ये सारी की सारी क्या हो सकती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। किसमें? कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है श्रवण विधि के विधियों के दृष्टिकोण क्या क्या है? तो श्रवण विधि एवं विधियों के सक्रिय श्रवण, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण शामिल है। सक्रिय श्रवण, एक्टिव जो लिसनिंग है आपकी, वो क्या है, इसमें वक्ता पूरा ध्यान देता है। क्या देता है? वक्ता पूरा स्पष्टीकरण मांगना और प्रतिक्रिया देना। स्पष्टीकरण मांगना और प्रतिक्रिया देना। एक है सुनने वाला, वक्ता जो है बोलने वाला, इसमें यह क्या करेगा, पूरा ध्यान देगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पर कैसे, कौन सा शब्द कहाँ पर यूज करना है, इस बात का ध्यान रखेगा। सक्रिय श्रवण में सहानुभूतिपूर्ण श्रवण क्या होता है, जो इम्पैथिक लिसनिंग होती है, इसमें वक्ता की भावना और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना भी शामिल है। वक्ता क्या बोल रहा है सुनने वाले पर डिपेंड करता है कि क्या बोल रहा है, और वक्ता तो जो बोल रहा है लेकिन वो क्या समझ रहा है। ठीक है, एक आपकी चयनात्मक श्रवण होता है, यह जो सिलेक्टिव लिसनिंग होता है, इसमें केवल उस जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना शामिल जो श्रोता के लिए रुचिकर है। जैसे कि मैं अब पढ़ा रहा हूँ, मजबूरी है आपकी, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप बिल्कुल ना पढ़ते। आपको पता है कि ये क्वेश्चन कल एग्जाम में आएंगे, तब पढ़ रहे हो। अगर मजबूरी ना होती तो आप बिल्कुल नहीं सुनते।
है ना, ये ध्यान केंद्रित क्यों करवा रहा है, श्रोता क्यों बने हुए हो आप, क्योंकि कल एग्जाम है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही है चयनात्मक श्रवण है। ठीक है, अगली, समूह चर्चा क्या होती है? समूह चर्चा एक संरचित बातचीत है जिसमें एक समूह की किसी विशेष विषय विचारों पर आदान प्रदान करता है। एक ग्रुप बनता है, ग्रुप क्या करता है, एक किसी भी बात को लेकर क्या करता है, उस पर डिस्कस करता है, वही क्या है, ग्रुप डिस्कस है। ठीक है, यह आमतौर पर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए आयोजित की जाती है, जैसे समस्या समाधान, निर्णय लेना, किसी मामले के पक्ष विपक्ष पर बात करना। यह प्रभावी संचार कौशल और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देती है। यह प्रतिभागियों में विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के लिए सामूहिक निष्कर्ष में तक पहुंचने की मदद करती है। अब आपके जो 20 नंबर वाले हैं, सीधा सीधा आप याद रखना है ना, मैं इनके उत्तर नहीं बता रहा हूँ, आप अपनी सीरीज में ढूंढे। ठीक है, तो है संप्रेषण के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या है ना, विस्तार से समझाइए। 22 नंबर, निम्न पर प्रकाश डालिए। जैसे आपका मौखिक संप्रेषण है, अमौखिक संप्रेषण है ना, काइनेसिक्स और पैरा लैंग्वेज और प्रोक्सेमिक्स क्या है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात, संप्रेषण की बाधाएं जो ना, जो कम्युनिकेशन के जो इश्यूज है वो क्या है, निम्न बाधाओं के विस्तार से वर्णन कीजिए तथा उनके समाधान बताइए। एक तो यांत्रिक बाधाएं क्या हो सकती है, यांत्रिक बाधाएं जो इलेक्ट्रॉनिक बाधाएं हैं वो क्या हो सकती है, भौतिक जो फिजिकली बाधाएं क्या है, साइकोलॉजिकल बाधाएं क्या है, अर्थगत भाषाई बाधाएं क्या है। अगर भाषा से ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या सामने वाला उस संप्रेषण को ठीक नहीं समझ पाता है, स्थिति क्या है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, प्रभावी संप्रेषण के गुणों का, जो क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का वर्णन कीजिए। क्या क्या, निम्न बिंदुओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त माध्यम का चयन, उपयुक्त माध्यम का चयन किसमें, क्वालिटीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण रहता है। कैसे महत्वपूर्ण रहता है, अगर आपके पास उपयुक्त माध्यम है, उपयुक्त माध्यम है, मानो कि नेटवर्क कनेक्टिविटी एकदम मस्त चल रही है, रात को आप रजाइयों में घुसे हुए हो, वीडियो कॉल कर रखा है, और वीडियो कॉल कर रखा तो संप्रेषण हो रहा है एकदम जबरदस्त। और वहीं पर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है तो, और अनुकूल वातावरण है, उस समय का वातावरण भी अगर गुस्से में है तो है, उचित भाषा का प्रयोग। और उस समय आपको क्या ध्यान रखता है, उचित भाषा का भी ध्यान रखना होता है, कि किस सिलेक्टिव लैंग्वेज का ध्यान रखना होता है। फिर सोच एवं योजना, भाई की सोच है, आप क्या कर, कौन सा कर रहे हो, और योजना क्या बनाई है। आपका उद्देश्य होता है कोई ना कोई बात किसी अन्य तक पहुंचना, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना, है ना, योजना। अगला आपको पूछा जा सकता है, संप्रेषण के उपकरण के रूप में श्रवण लिसनिंग का महत्व बताइए। निम्न पर वर्णन कीजिए। एक तो श्रवण कौशल क्या होता है, प्रभावी श्रवण में बाधाएं कौन कौन सी है, प्रभावी श्रवण के सुझाव दीजिए, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है नौकरी से संबंधित पत्राचार पर लेख लिखिए। नौकरी आवेदन पत्र, जीवन वर्त, बायोडाटा, रिज्यूम, व्यक्तिगत साक्षात्कार और नियुक्त पत्र में सेवानिवृत्त। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। ठीक है, थैंक्स और सभी का शुक्रिया। और आप क्या, बीएससी वाला, बीएससी वाला स्टिकर को क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए सारे के सारे। और जो आपको नितेश चौधरी 5600 और हर हंसराज बादरिया है, उनकी आईडी को फॉलो कर लीजिए, गैस पेपर आपको मिलेंगे। बात करने वाले हैं अब, जितने भी मेजर सब्जेक्ट है सारे की एक दिन पहले आपको क्लास में मिल जाएगी। किसी के पास में अगर सीरीज भी ना है तो आप हमसे जुड़ सकते हो, हम गारंटी देते हैं आपको पूरा का पूरा मैटर देने की। धन्यवाद, शुक्रिया, वो